स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिज़िक्स का चैप्टर फर्स्ट है, जिसमें हम आगे आज हम पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ के बारे में। तो कूलम्ब्स लॉ के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है कि देखिए, दो चार्ज हमारे पास में, ठीक है, Q1 और Q2। अब ये दोनों अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं और रिपल्सिव भी हो सकते हैं। अट्रैक्टिव का मतलब दोनों में पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, ठीक है, या नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, या एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव भी हो सकता है। अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज के हैं, इनमें रिपल्सिव फोर्स लगेगा, ये इस पर फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, ये इस पर फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, तो दोनों पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा। और अगर दोनों अट्रैक्टिव नेचर के हैं, तो ये वाला फोर्स ये वाला जो फोर्स है, ये खींचेगा, तो ये फोर्स लगेगा इधर, और ये वाला इधर देगा, ठीक है। तो कुल मिला के जो फोर्स होगा यहाँ पे, वो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन जो होगा उसके प्रोपोर्शनल होगा, उनके डिस्टेंस के एंटी प्रोपोर्शनल होगा। मतलब ये होगा कि जैसे आप ये मान के चलिए कि डिस्टेंस बढ़ेगी, तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू भी बढ़ेगी। और तो देखिए, यहाँ पे जैसे जैसे आप दो चार्जेस हैं, उनकी वैल्यू को बढ़ाएंगे तो फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, और उनकी जो डिस्टेंस है वो बढ़ाने पर फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि फोर्स अट्रैक्शन है या रिपल्सिव है, ये दोनों पॉइंट चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इनके क्या होगा, डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। और दूसरा ये सेंट्रल फोर्सेस भी हैं, ठीक है, उसे करंट भी है। तो एफ प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। इस प्रोपोर्शनल को उठाओगे तो K कांस्टेंट आ जाएगा, जिसे को बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट कहेंगे। तो K की वैल्यू जो होती है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट होती है। जो एप्सिलॉन नॉट जो होती है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है। इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12। मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब है कि देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लो कोई मीडियम है, तो मीडियम की वजह से इसकी जो फील्ड लाइन्स है वो इधर नहीं जा पाएगी ज़्यादा, और इसकी जो फील्ड लाइन से वो इधर नहीं जा पाएगी, तो फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। और अगर वैक्यूम है, तो वैक्यूम होने की वजह से कोई मीडियम नहीं है, तो फोर्स लाइन पूरी की पूरी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास हो जाएगी, तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन जैसे कोई मीडियम होता है, तो मीडियम होने की वजह से फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब कोई मीडियम है, जैसे कोई भी एक पर्सन है जो किसी भी कार में बैठा हुआ है, उस कार पे उसने कांच चढ़ा रखा है, और बाहर वाला पर्सन को आवाज़ दे रहा है, तो आवाज़ उस तक नहीं पहुंचती, क्योंकि बीच में कार है, मतलब कोई ना कोई मीडियम है। और अगर बीच में कांच नहीं चढ़ाया तो आवाज़ पूरी की पूरी पहुंचती है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई मीडियम नहीं है। तो यहाँ पे अगर कोई मीडियम होता है, फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। इसलिए देखिए, यहाँ पे जो K की वैल्यू आप रखेंगे 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। इसकी वैल्यू 90 × 10⁻9 भी होती है, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 × 10⁻12 होती है। अब यदि हम चार्ज की वैल्यू 1 कूलम रख दें, और जो डिस्टेंस है 1 मीटर रख दें, और इसकी वैल्यू 9 × 10⁻9 रख दें, तो फोर्स की वैल्यू जो हो जाएगी वो 9 × 10⁻9 न्यूटन आ जाएगी। अब इसकी यूनिट और डायमेंशन की बात करते हैं, तो F बराबर K Q1 Q2 अपन R स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे K की डायमेंशन की बात करेंगे, तो अब देखिए, यहाँ से F को R से मल्टीप्लाई कीजिए, Q1 और Q2 नीचे आ जाएगा, तो K की वैल्यू F R स्क्वायर Q1 Q2 आ जाएगा। F का यूनिट न्यूटन होता है, हम डिस्टेंस को मीटर में मेजर करते हैं। कूलम क्या हो जाएगा, Q1 Q2 क्या हो जाएगा, कूलम मतलब C स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर और C स्क्वायर जाएगा, तो ऊपर C-2। डायमेंशन की बात करोगे तो K फोर्स की यूनिट होती है M1 L1 T-2, लेंथ होता है L स्क्वायर, और जो चार्ज होता है वो एम्पियर मल्टीप्लाई टाइम होता है, और इसका भी एम्पियर मल्टीप्लाई टाइम हो गया। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो M1 L की पावर 3 T की पावर -4 A की पावर -2 आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशन की बात करेंगे, तो K बराबर 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, और ये 1/4 पाई K हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा। तो मतलब अब 4 पाई तो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और जो और जो K है, K की वैल्यू हमने पीछे निकाली थी, न्यूटन मीटर स्क्वायर C की पावर -2 हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा। अब एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन की बात करोगे, तो इसकी डायमेंशन हमारे पास आई थी M1 L3 T-4 A-2, ये रख देंगे, ऊपर लेके जाएंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि आज हमने कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ा, ठीक है। उसकी डायमेंशन दिखा दी, इसमें हम फोर्स की निकाली, हमने एप्सिलॉन नॉट की निकाली, ठीक है। और उसके अलावा हमने इसकी यूनिट और डायमेंशन निकाल के आगे इसको पढ़ा। आगे देखिए, हमको फोर्स और नेचर कैलकुलेट करना है। यहाँ पे 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक 4 माइक्रोकूलम का है और एक -10 माइक्रोकूलम का है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, दोनों अट्रैक्टिव नेचर की हो गए। अब इनके बीच में हमें कूलम फोर्स निकालना है। तो F बराबर Q1 Q2 अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। Q की वैल्यू कितनी है, 4 माइक्रोकूलम,
4 माइक्रो कूलम होता है 10⁻⁶, और ये Q2 है -10 माइक्रो कूलम तो -10 × 10⁻⁶। 1/4 लोड की होती है 9 × 10⁻⁹, और जैसे बीच डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो 100 का डिवाइड दो, ठीक है। इसको आप यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू निकल के आ जाएगी 36 मीटर। आगे देखिए लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स। को लिमिटेशन क्या है कि ये केवल एक तो स्टैटिक चार्ज, मतलब हम जो भी कूलम चार्ज का हम इसके अंदर हम स्टडी कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसकी स्टडी कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब ऐसा चार्ज जो रेस्ट पे है, तो पहले तो रेस्ट चार्ज के लिए ये अप्लाई होता है। दूसरे बाद पॉइंट चार्ज मतलब बहुत स्मॉल चार्जेस के लिए लागू होता है, ठीक है। तीसरी बात ये होती है कि इन चार्जेस के बीच में सेपरेशन जो चाहिए बहुत लार्ज नहीं होना चाहिए, मतलब इनके बीच में अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी, इसलिए डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चौथा ये है कि जो चार्जेस है वो बहुत कम डिस्टेंस पे भी नहीं होनी चाहिए, इतने कम भी नहीं होनी चाहिए कि भाई वो जो न्यूक्लियस होता है उससे भी कम उससे भी छोटी साइज़ पे हो, कि न्यूक्लियस जो होता है वो 10⁻15 उसकी साइज़ होती है, तो इससे अगर छोटी होती है तो भी ये लॉ अप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसलिए ये चार्ज की लिमिटेशन थी। पहला स्टैटिक चार्ज नहीं होना चाहिए, सॉरी स्टैटिक चार्ज होना चाहिए। दूसरा पॉइंट चार्ज होना चाहिए। तीसरा ये है कि इनके बीच में सेपरेशन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, बहुत लंबा भी नहीं होना चाहिए, और इनके बीच में बहुत छोटा भी नहीं चाहिए, मतलब 10⁻⁻15 से ज़्यादा ही होना चाहिए इनके बीच में सेपरेशन, क्योंकि इतना जो होता है वो न्यूक्लियस का साइज़ होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।